तो आज का जो वीडियो है ये है रेडियो मास्टर बॉक्सर ELRS वर्जन ट्रांसमीटर को। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ट्रांसमीटर को हम लोग ड्रोन्स के लिए किस तरीके से सेटअप करेंगे और जो बाइंडिंग प्रोसेस है वो कैसे करेंगे। आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे YouTube पे, लेकिन आप सही प्रोसेस कहीं नहीं मिला होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप जब ये वीडियो देख लेंगे तो आप इजीली ट्रांसमीटर को सेटअप कर सकेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो ट्रांसमीटर है वो इस तरीके से एक बॉक्स केस में आएगा। यहाँ पे जो बैटरी हम लोग यूज करने वाले हैं वो है, ये बैटरी इसके साथ नहीं आता, 3.6 वोल्ट का दो बैटरी हम लोग यूज करने वाले, मतलब 7.2। ठीक है, तो बैटरी को साइड में करते हैं और फटाफट से गिम्बल को निकाल लेते हैं। सबसे पहला जो काम आप लोगों को करना है कि एंटीना लगाना ही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्लीज इंस्टॉल एंटीना बिफोर पावरिंग ऑन। ये हो गया चैनल 1, ठीक है, ये हो गया चैनल 2, ये हो गया चैनल 3 टोटल के लिए, चैनल 4 ये हो गया। ठीक है, ये है SA, ये 2 मोड स्विच है, ये है SB जो कि 3 मोड स्विच है, ये है S1 जो कि नॉब है, ये है S2 ये भी नॉब है, और उसके बाद SC जो है ये भी 3 मोड स्विच है, और SD जो है ये 2 मोड स्विच है। ठीक है, और यहाँ पर भी है, ये लॉन्चिंग के लिए SE स्विच है, और यहाँ पे SF है। ठीक है, और यहाँ पे आप USB है जिससे कि आप स्टिमुलेटर में प्ले कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी तरह का अपग्रेड के लिए USB वायर को यूज कर सकते हैं। और इस तरफ जो नीचे साइड में जो USB है, इससे आप इस ट्रांसमीटर को चार्ज कर सकते हैं। और जैसे ही हम लोग इसको बैक साइड करेंगे तो यहाँ पे बैटरी ट्रे दिया गया है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग अपना बैटरी को लगाने वाले हैं। और हमेशा कनेक्शन को सही तरीके से लगाइए। और उसके बाद यहाँ पे एक मेमोरी कार्ड भी इसके साथ दिया गया है, और ऊपर में जो है ये है एक्सटर्नल मॉड्यूल लगाने के लिए, यहाँ पे कंपार्टमेंट बना दिया है। जो कि ये जो ट्रांसमीटर है ये ELRS वर्जन है और इसमें 1 वाट इनबिल्ट है, तो हम लोग को यहाँ पे एक्सटर्नल मॉड्यूल की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसको पावर ऑन करते हैं। ठीक है, ये ऑन हो चुका है, तो आपको सभी स्टिक ऊपर होना है। तो सबसे पहले हम लोग को ट्रांसमीटर में क्या करना है, एक मॉडल क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम लोग को देखिए यहाँ पे कुछ बटन है, जैसे MDL लिखा है, तो ये जो है मॉडल सेटिंग्स के लिए है। तो इसमें जो 11 पेजेस है, यहाँ पे आप देखिए, और इस तरफ जो है ये सिस्टम सेटिंग्स है, ये हो गया रिटर्न के लिए, ये पेज फॉरवर्ड, ये पेज बैकवर्ड, और ये टेलीमेट्री के लिए। यहाँ पे 4 स्विचेस दिए गए। तो अभी हमने मॉडल क्रिएट में मॉडल में क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पेजेस फॉरवर्ड में है, तो 11 पेज है। हम लोग सेकेंड पेज में चलेंगे और उसका थर्ड पेज देखते हैं, फ्लाइट मोड्स, 4th पेज इनपुट्स, 5 पेज मिक्सेस, 6 आउटपुट, 7 कर्व्स, 8 लॉजिकल, 9 स्पेशल फंक्शन, और 10 टेलीमेट्री, और 11 में डिस्प्ले है। ठीक है, तो हम लोग इसको रिटर्न करते हैं। तो रिटर्न पेज में आ गया। तो हम लोग इसमें कम्प्लीटली न्यू करने वाले ताकि आप सीख सके। तो सबसे पहले हम लोग मॉडल में जाएंगे। मॉडल में जाने के बाद देखिए, जैसे मैंने AA ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, ठीक है, एक नया मॉडल में क्रिएट कर रहा हूँ 8 नंबर पे। आप भी इसी तरीके से एक नया मॉडल क्रिएट करेंगे, और ये जो स्क्रॉल है, स्क्रॉल में आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद क्रिएट मॉडल आएगा, आप फिर ये स्क्रॉल बटन में क्लिक करेंगे, तो ये मॉडल 8 बोल के आ चुका है। ठीक है, मॉडल 8 आने के बाद आपको पेज जो फॉरवर्ड है सेकंड वाला, इसमें आप क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप अपने मॉडल का नाम दे सकते हैं। XY नाम दे दिया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे तरफ जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करते करते नीचे तरफ जाएंगे। नीचे तरफ जाने के बाद आपको क्या सेटिंग्स करना है, इसमें नीचे आते रहिए, नीचे आते रहिए, और ADC फिल्टर जो ग्लोबल है, इसको आपको क्या कर देना, ऑफ कर देना है। ठीक है, ऑफ कर देना है। ठीक है, और उसके बाद इंटरनल RF को आपको ऑन कर देना है। ठीक है, ये जो ELRS है इसलिए CRSF होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो स्क्रॉल है इसको प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी सेटिंग्स नहीं करना। उसके बाद हम लोग फिर रिटर्न में क्लिक करते हैं। रिटर्न में कुछ, फिर उसके पेजेस में हम लोग चलेंगे। ये 3 नंबर पेज आ गया, फ्लाइट मोड, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। 4 नंबर, ये जो है 4 नंबर जो ये ऑक्स चैनल जैसा है, तो हम लोग मिक्स में चलेंगे। मिक्स में आपको करना है। उसके बाद आपको चैनल 1 जो है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4। तो अभी हम लोग इस मिक्स चैनल में क्या करेंगे कि ऑक्स चैनल जैसे हम लोग सेटअप करते हैं वैसे ही यहाँ पे सेटअप करेंगे। SA को ये चैनल 5 के लिए, SB को चैनल 6 के लिए, और S6 को चैनल 7 के लिए, और इसको 8 के लिए, SD को। ठीक है,
तो ऐसे में हम लोग क्या रखेंगे, आर्म और डिसआर्म के लिए रखेंगे। SB में 3 मोड स्विच है, तो यहाँ पे एक्रो, एंगल और हॉरिजॉन मोड को रखेंगे। और SC में जो हम लोग अपना GPS को सेट करेंगे, और SD में हम लोग बीपर मोड को सेट करेंगे। और आप अपने हिसाब से कुछ भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे फटाफट से चैनल 5 में चलते हैं। उसके बाद ये स्क्रॉल बटन में हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिक्स नेम आ गया, आप चाहे तो अपना नाम कोई भी नाम दे सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे नहीं डालते हैं। सोर्स में जाएंगे, यहाँ सिंपली प्रेस करेंगे और हम लोग जिस स्विच को हम लोग करना चाहते हैं उसको फ्लिप कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, ठीक। तो ये चैनल 5 के लिए सेट हो चुका है। उसके बाद हम लोग रिटर्न क्लिक करेंगे, तो ये चैनल 5 हो गया। उसके बाद चैनल 6 में चलेंगे, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, रिटर्न, चैनल 5, चैनल 6 क्लिक। उसके बाद सोर्स में जाएंगे, क्लिक करेंगे और SWB को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसको डिटेक्ट कर लेगा। उसका रिटर्न करेंगे। उसका चैनल 7 में जाएंगे, स्क्रॉल बटन को क्लिक करेंगे और उसके बाद हम लोग SC को ये सोर्स में जाएंगे, सोर्स बटन में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको ऐसा कर देंगे, ठीक है। तो ये डिटेक्ट कर लेगा। और उसके बाद रिटर्न करेंगे, चैनल 7 हो गया। उसका चैनल 8 के लिए हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल में क्लिक करेंगे और इसको सोर्स में जाएंगे और SD को प्रेस करेंगे, तो ये डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये डिटेक्ट कर चुका है। और उसके बाद हम लोग रिटर्न में चलते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑक्स चैनल सेट कर दिया। उसके बाद ये चैनल 5 है, यहाँ ऊपर आप देख सकते हो। उसके बाद पेजेस में जाएंगे, 6 में आपको कुछ नहीं करना है, 7 में कुछ नहीं करना है, 8 में कुछ नहीं करना है, और 9 में जो है स्पेशल फंक्शन है। आप इसका स्पेशल फंक्शन में आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आप चाहे तो यहाँ पे आप कोई भी जैसे ये चैनल 5 है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया। ये ऊपर हो गया, ऊपर मतलब हम लोग इसको क्या करने वाला है, इसको डिसआर्म के लिए रखने वाले हैं। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंपली इसको ये डिटेक्ट करके फिर यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको प्ले ट्रैक में सेट कर लेंगे, ठीक है। प्ले ट्रैक, ठीक है। उसके बाद फिर प्ले ट्रैक में जाएंगे, प्ले ट्रैक में क्लिक करके उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको क्या के लिए रख रहे हैं, डिसआर्म के लिए रख रहे हैं। तो ये जो है यहाँ से एक वॉइस निकलेगा, हम लोग यहाँ पे डिसआर्म को देखते हैं। डिसआर्म, ये है डिसआर्म, ठीक है। इसका रिटर्न करते हैं। तो अभी ये सेट हो चुका है, अभी देखते हैं टेस्ट करके। तो ये डिसआर्म बोल दिया, ठीक है। उसी तरीके से आपको बाकी सबको भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे ये सेकंड वाला है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद SA को डाउन करेंगे। SA को डाउन करने के बाद यहाँ पे हम लोग फिर SA को यहाँ डाउन करने वाले हैं, डाउन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद प्ले ट्रैक में जाएंगे, प्ले ट्रैक। और उसके बाद आप अपने हिसाब से ये आपका हो जाएगा, आर्म के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे आर्म होगा, ये आर्म है, ठीक है। तो रिटर्न करेंगे तो देखिए ये मेरा स्विच सेट हो चुका है। ये डिसआर्म हो गया, ये डिसआर्म। तो इस तरीके से आप बाकी SB, SC, SD को सेट कर सकते हैं। तो फटाफट से मैं इसको सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने SA को सेट कर दिया है आर्म और डिसआर्म के लिए, और यहाँ पे SB को हमने सेट कर दिया है मोड्स के लिए, एक्रो मोड, एंगल मोड, होराइजन मोड। तो अभी इसके बाद हम लोग चलेंगे सिस्टम में। सिस्टम में जाने के बाद हम लोग एक्सप्रेस ELRS में क्लिक करेंगे और आपका अगर हर चीज़ सही होगा तो ये आपको शो करेगा कि आपका सब कुछ सही है। अगर इशू हो रहा है, अगर इसमें ये शो नहीं करता तो आपको कुछ सेटिंग्स में प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है। अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो सेटिंग्स था ट्रांसमीटर का ये सही है। अब हम लोग को ट्रांसमीटर को फ्लैश करना है। फ्लैश करने के बाद हम लोग रिसीवर को किस तरीके से बाइंड करेंगे वो भी प्रोसेस को जानेंगे। तो अभी हम लोग PC पर आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग सिंपली टाइप करेंगे एक्सप्रेस LRS कॉन्फ़िगरेटर
डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पे सिंपली करने के बाद हम लोग यहाँ पे इंस्टॉलिंग द या फिर रिलीज में हम लोग चले जाएंगे। रिलीजियस में जाने के बाद हम लोग को लेटेस्ट वाला मेरा जो है पीसी विंडोज का है, तो यहाँ पे हम लोग .exe फाइल को डाउनलोड करेंगे। ओपन करने के बाद आपको नेट कनेक्टिविटी सही होना है, तो रिलीजियस में जाएंगे। सबसे पहला जो है इससे पहले 3.0 RC2 में हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है। उसके बाद हम लोग टारगेट को सिलेक्ट करेंगे। मेरा जो ट्रांसमीटर है वो रेडियो मास्टर बॉक्सर ELRS वर्जन है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं रेडियो मास्टर 2.4 GHz डिवाइस कैटेगरी। और डिवाइसेस में मेरा जो है बॉक्सर है, इंटरनल ELRS है। अगर आपका TX12 है तो आप TX12 सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे TX12 अगर आपका ELRS वर्जन है तो TX12 को सिलेक्ट करेंगे। TX16S है तो 16X को, जोरो है तो जोरो। और मेरा जो है ये रेडियो मास्टर का बॉक्सर है, इंटरनल 2.4 GHz, ठीक है। फ्लैशिंग मेथड जो हम लोग वाईफाई के थ्रू करने वाले, फ्लैशिंग मेथड दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो USB के थ्रू कर सकते हैं और या फिर वाईफाई के थ्रू। तो वाईफाई के थ्रू ही मैं ज्यादातर करता हूँ, काफी इजी होता है। और उसको करने के बाद आपको ये जो टिक्स है इसको सही से देख लेना है। रेगुलेटरी डोमेन जो है 1SM22400 को टिक करना है। उसके बाद होम वाईफाई पासवर्ड और जो बाइंडिंग फेस है इसको आपको ध्यान रखना है कि आप एक कस्टम कोई भी एक नाम दे सकते हैं। और ये जो बाइंडिंग फेस का नाम जो है ये आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर में दोनों सेम होना है, ठीक है। तो मैंने अपने चैनल का नाम दे दिया है। चैनल का नाम देने के बाद यहाँ पे आ चुका है वाईफाई के थ्रू, ये जो है डिफॉल्ट 10.10.0 आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सिंपली बिल्ड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और अगर आप USB के थ्रू कर रहे हैं तो ये जो 10.0.01 बोला, इसके जगह पे आपका जो कॉम पोर्ट है वो शो करेगा और उसके बाद आपको बिल्ड एंड फ्लैश पे क्लिक कर देना है। तो देखिए ये जो है मेरा firmware.bin फाइल आ गया, इसको मैं डेस्कटॉप में रख लूंगा। उसके बाद हम अपने ट्रांसमीटर को ऑन करेंगे। ट्रांसमीटर को ऑन करने के बाद हम लोग चलेंगे सिस्टम सेटअप में। सिस्टम सेटअप में जाने के एक्सप्रेस LRS पे क्लिक, टूल्स में जाके एक्सप्रेस LRS पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे वाईफाई कनेक्टिविटी और यहाँ पे अनेबल वाईफाई पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अनेबल वाईफाई पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे वाईफाई को चेक करेंगे। तो यहाँ पे मेरा आ चुका है एक्सप्रेस LRS TX, तो इसको हम लोग सिंपली कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के लिए इसमें एक पासवर्ड मांगेगा जो कि होगा एक्सप्रेस LRS, ठीक है। इस बार आपको शो करा देते हैं, ये है एक्सप्रेस LRS। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एक पेज में लेके आ जाएगा, बाइंडिंग फेज में। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे वाईफाई में। वाईफाई में आने के बाद अपडेट्स में जाएंगे। अपडेट्स में जाने के बाद यहाँ पे चूज फाइल करेंगे। चूज फाइल में जो हमने फाइल्स जो डेस्कटॉप में रखा था, जैसे ये firmware.bin को, यहाँ पे हम लोग इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोग सिंपली अपडेट पे क्लिक कर देंगे और ये अपडेट होना शुरू हो गया। अपडेट होने के बाद ये फ्लैश होगा और आपका ट्रांसमीटर जो है ये फ्लैश हो जाएगा, ठीक है। ये अभी फ्लैश हो रहा है और फ्लैश होने के बाद अपडेट सक्सेसफुली, ये फ्लैश हो चुका है, ठीक है। तो आपका जो ट्रांसमीटर जो है फ्लैश हो चुका है। और अब हम लोग रिसीवर को भी इसी तरीके से फ्लैश करेंगे वाईफाई मेथड के थ्रू, और बाइंडिंग फेज सेम होने की वजह से दोनों आपस में बाइंड भी हो जाएगा। एक्सप्रेस ELRS का रिसीवर है तो इसको सिंपली हम लोग पावर देंगे। पावर देने के बाद अभी देखिए ये ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। तो अभी ये वाईफाई मोड में नहीं है। जब ज्यादा ब्लिंक होगा तो ये वाईफाई मोड में चला जाएगा, इसके लिए हम लोग को थोड़ा देर रुकना पड़ेगा। और अगर सॉलिड ग्रीन हो जाता है तो मतलब ये बाइंड हो चुका है, ठीक है। तो लाइट का मीनिंग ये अभी सिंपल ब्लिंक हो रहा है, मतलब ये वाईफाई मोड में नहीं है। जब कंटिन्यू ब्लिंक होगा तभी वाईफाई मोड में जाएगा और उसके बाद हम लोग अपने पीसी में इसको फ्लैश करेंगे थ्रू वाईफाई। तो हम लोग को थोड़ा रुकना पड़ेगा इसको वाईफाई मोड में जाने। तो अब हम लोग पीसी में आ चुके हैं और जो रिसीवर है वो मेरे पास ELRS रिसीवर है, RP1 है। और इसको फ्लैश करने का दो तरीका है, एक तो आप USB के थ्रू कर सकते हैं और या फिर आप वाईफाई के थ्रू कर सकते हैं। तो दोनों तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। और ट्रांसमीटर को किस तरीके से फ्लैश करना वो तो मैं बता ही चुका हूं। तो सबसे पहले आपको एक्सप्रेस LRS कॉन्फ़िगरेटर को ओपन कर लेना है। हम लोग अपने फ्लाइट कंट्रोलर में या रिसीवर में
बैटरी सप्लाई करेंगे, ठीक है। और यूएसबी के थ्रू हम लोग यहाँ पे फ्लैश करने वाले हैं, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे यूएसबी को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये पेज आ चुका है। तो सबसे पहले आपको जाना है रिलीज में जाना है। रिलीज में जाने के बाद आपको सबसे लेटेस्ट वाला लेना है 3.3.0, ठीक है। लेने के बाद आपको टारगेट सिलेक्ट करना है, जो कि है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है हैप्पी मॉडल 2.4 गीगाहर्ट्ज, और उसका डिवाइस में जाके आपको यहाँ पे हैप्पी मॉडल EP1 2.4 गीगाहर्ट्ज RX सिलेक्ट करना है, ठीक है। और USB होने से आपको बेटा फ्लाइट पास थ्रू का ऑप्शन चूज करना है, और अगर आप वाईफाई करना चाहते हैं तो वाईफाई के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे मैं USB यूज कर रहा हूँ, इसलिए बेटा फ्लाइट पास थ्रू का ऑप्शन चूज किया। बाकी सब चीजें सेम रहेंगे। और आपका जो बाइंडिंग फेस है, मैंने ट्रांसमीटर में अपने चैनल का नाम दिया था, तो आपको यहाँ पे बाइंडिंग फेस सेम रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कॉम पोर्ट को। कॉम पोर्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली फ्लैश कर देना है, ठीक है। और ये फ्लैश होने के बाद आपका जो है जो रिसीवर है ये फ्लैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्लैश हो रहा है, फ्लैश हो रहा है, फ्लैश हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लेगा, और टाइम लेने के बाद ये फ्लैश हो जाएगा। ये आपका यूएसबी के थ्रू सबसे सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। ये सक्सेस हो गया। और अब हम आपको वाईफाई के थ्रू बताने वाले हैं, तो इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। और वाईफाई के थ्रू आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो रिसीवर है ये फ्लैश हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, अभी मैं यहाँ से यूएसबी वायर को निकाल देता हूँ, ठीक है। इससे पहले जो भी मैंने यूएसबी का प्रोसेस बताया उसको भूल जाइए, और अगर आप वाईफाई के थ्रू करना चाहते हैं तो उसको कैसे करेंगे उसको मैं बता दे रहा हूँ। तो आपको फिर से एक्सप्रेस LRS कॉन्फ़िगरेटर में जाना है। जाने के बाद आपको नेट कनेक्ट होना है, ठीक है। नेट कनेक्ट है, ठीक है। 3.3 ठीक है, ये रहेगा। और उसका टारगेट में आपको हैप्पी मॉडल लेना है, हैप्पी मॉडल 2.4 गीगाहर्ट्ज। डिवाइस में भी आपको वही सेम लेना है, EP1, ठीक है। और इस बार हम लोग वाईफाई के थ्रू करने वाले हैं। वाईफाई के थ्रू करने के बाद बाकी सब सेम रहेगा। बाइंडिंग फेज आपको ध्यान रखना है, सेम रखना है। और ये जो है ये डिफॉल्ट रहेगा। और यहाँ पे हम लोग सिंपली बिल्ड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। बिल्ड पे क्लिक करने के बाद एक बिन फाइल आएगा, उस बिल्ड फाइल को आपको अपने डेस्कटॉप में रख लेना है, ठीक है। यहाँ डेस्कटॉप में हमने रख लिया है, डेस्कटॉप में रख लिया, ये तो सक्सेस हो चुका है। और इसको हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये firmware डॉट आ चुका है। और यहाँ पे जो है वाईफाई हम लोग जो रिसीवर है उसमें सॉलिड ग्रीन ब्लिंक हो रहा है, और यहाँ पे एक्सप्रेस LRS RS आ गया। यहाँ पे हम लोग सिंपली कनेक्ट करेंगे और ये एक पेज में ले जाएगा, ठीक है। तो ये जो पेज में ले जाएगा, इस पेज में ले जाने के बाद आप अपने जो फर्मवेयर है उसको आप चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा टारगेट है, कौन सा फर्मवेयर पे जो रिसीवर है वो रन कर रहा है। मेरा जो ट्रांसमीटर है उसमें जो फर्मवेयर है वो 3.3 है, और इसमें जो है 3.3 फर्मवेयर को हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये फर्मवेयर जो है 3.3 ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फ्लैश करके रखा था। तो तभी भी आपको सिंपली क्या करना है, बाइंडिंग फेस को डाल देना है और यहाँ पे आपको सेव कर देना है, ये सेव रखना है, ठीक है। रिबूट कर दीजिए, बाइंडिंग फेस सेम रखना है। और फिर आप यहाँ पे जाएंगे तो थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये वो हो रहा है, रिबूट होके वापस वाईफाई आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे 60 सेकेंड रुकेंगे, ताकि जो रिसीवर है ये बाइंडिंग मतलब वाईफाई की तरफ चला जाए, यहाँ पे वाईफाई उसका शो करे, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन है, मॉडल का ऑप्शन है, और यहाँ पे अपडेट है। तो ये अपडेट फाइल में आपको चूज फाइल करके चूज फाइल करना है, लेकिन आपको वाईफाई कनेक्ट कर लेना है, उसी में आपको ये सब करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंपली क्लोज करते हैं और वाईफाई का इंतजार में है। और यहाँ पे आ चुका है एक्सप्रेस LRS RX, यहाँ पे हम लोग सिंपली कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद वो पेज खुल जाएगा, ठीक है। पेज खुलने के बाद यहाँ पे हम लोग जाएंगे अपडेट्स में, जाएंगे अपडेट्स में जाने के बाद चूज फाइल करेंगे। चूज फाइल में हम लोग जो फर्मवेयर लिया था इसको ओपन करेंगे, और यहाँ पे हम लोग इसको अपडेट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। रिसीवर को ऑन करेंगे और ट्रांसमीटर को ऑन करके देखेंगे कि ये अभी फ्लैश जो हो रहा था उससे ये नॉर्मल ब्लिंक हो रहा है। और अब हम लोग अपने ट्रांसमीटर को ऑन करेंगे और देखेंगे कि ये बाइंड होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ट्रांसमीटर को ऑन करते हैं, अगर ये बाइंड हो जाएगा तो जो ग्रीन लाइट है ये सॉलिड ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक इसमें कुछ भी कनेक्ट नहीं है, रिसीवर का सिग्नल नहीं आया है। एक बार हम लोग बैटरी फिर से कनेक्ट करते हैं।
Battery recovered. तो यहाँ पे देखिए कि जो ग्रीन लाइट है वो सॉलिड हो गया है और यहाँ पे जो है ट्रांसमीटर में ये जो है सिग्नल आ चुका है। इसका मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर आपस में बाइंड हो चुका है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए और आप चाहे तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।